माँ बाप का नाफरमान खुदा के नाफरमान से भी बढ़ करके है। उसकी रमज़ान में भी माफ़ी नहीं होती, रमज़ान के बाद भी माफ़ी नहीं होती। रमज़ान में उसकी माफ़ी नहीं होती, माँ बाप का नाफरमान खुदा के नाफरमान से बढ़ करके है। क्यों? खुदा माफ़ कर दे, अब वो नाफरमान नहीं, लेकिन माँ बाप अगर माफ़ ना करे तो खुदा भी माफ़ नहीं करता। माँ बाप का नाफरमान खुदा के नाफरमान से बढ़कर होता है। 3 फ़र्क दिखा रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। माँ बाप में और औलाद में 3 फ़र्क है। पहला फ़र्क, जिस औरत को देखिए कुर्सी पर बैठी है, गाल पर हाथ है, समझ जाइए इसको बहुत सदमा है। औरत है, कुर्सी पर बैठी है, गाल पर हाथ है, समझ जाइए इसको बहुत सदमा। उसके रिश्तेदार ने कहा चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला, तुमको कौन सा सदमा है? उस औरत का जवाब सुनिए। माँ का किरदार कितना अजीम होता है, बाप का किरदार कितना अजीम होता है। उस औरत ने कहा कि 1 साल हो गया गोद में बच्चा नहीं, 2 साल हो गए गोद खाली है, बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, घर काटने को दौड़ता है। माँ बाप का वो किरदार है कि बच्चे के बगैर उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये बगल में रेलवे स्टेशन है किशनगंज। आपका बच्चा तेलता को जाने दीजिए तेल बेचने में, यहां सारी ट्रेन रुकती नहीं है। ये किशनगंज है, इधर बारसोई है। आपका बच्चा बंबई से आता है, वो फोन करता है कि अब्बा मैं आ रहा हूं, बीवी से कहता है कि मैं आ रहा हूं, बच्चे से कहता है मैं आ रहा हूं, और उसको बारसोई पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है, किशनगंज पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है। जब वो घर पहुंचता है तो दिखा रहा हूं कि बीवी में, बच्चे में, माँ बाप में कितना बड़ा फर्क है। अब वो घर आता है तो देखता है कि बीवी खर्राटे ले रही है, बच्चे बेखबर सो रहे हैं, दोनों को जगाना पड़ रहा है, और बूढ़े माँ बाप पूरी रात जाग करके अपने मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। तीसरा फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी बेटे का झगड़ा माँ बाप से होता है, कभी माँ बाप का झगड़ा बेटे से होता है। इस झगड़े में फर्क दिखा रहा हूं। जब माँ बाप का झगड़ा बेटे से होता है तो घर छोड़ करके माँ बाप भाग जाते हैं। सुबह को भागे शाम में लौटे, शाम को भागे सुबह को लौटे। बच्चों ने ताना मारा जब भागना था तो आए क्यों? तो बड़ी मोहब्बत से जुमला सुनिए, हमारी नफरत पर तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ गई, इसलिए। अब देखिए, अब झगड़ा हो रहा है बेटे का माँ बाप से, और घर छोड़ करके बेटा ऐसा भागा कि ससुराल को पकड़ लिया, पलट करके अपने जीते जी माँ का मुंह तक नहीं देखा। जब जनाजा उठा तो अब घड़ियाल के आंसू बहा रहा है, कंधा दे रहा है। हो बदनसीब, सांप तो निकल चुका, लकीर को आप पीट करके कुछ नहीं होगा। माँ बाप तुमको माफ कर देते थे, तुमने माँ बाप से बदला लिया, माफ नहीं किया। कितने बड़े बदनसीब हो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जैसे हमको माँ बाप माफ करते थे उसी तरह हम अपने माँ बाप को माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैं देख रहा हूँ आपका ससुर मर भी गया है, फिर भी आपने हाथ उठाया है। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लूं, दिल में तुझे छुपा लूं, ओ मेरे लाला जा। तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी, जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लूं, दिल में तुझे छुपा लूं, ओ मेरे लाला जा।
ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे, माँ से तू क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लूं, दिल में तुझे छुपा लूं, ओ मेरे लाला जा। मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर मेरा साथी नहीं, जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं, कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, ढोल का ये पाल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चल दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। सिर्फ 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बाकी रह गया है, हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है, एक झटका में दुम भी पास हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से पैगाम आ गया, जवानों के हवाले से पैगाम बाकी था। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं, जोश के साथ हाथ उठाइए। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इस महीने में, शाबान में, शबे बरात में, रमजान में, शबे कदर में 2 आदमी की माफी नहीं होती। कितना बड़ा पापी है भाई, रमज़ान आकर के चला जाता है, शबे कदर आकर चली जाती है, माफ़ी नहीं होती। और जब रमज़ान में माफ़ी नहीं होगी तो कब माफ़ी होगी? वो कितना बड़ा पापी है, वो दिखाने के लिए जा रहा हूँ। पहला नौजवान जो मुंह काला करता है, जिना करता है, तौबा नहीं करता। जिस वक्त मुंह काला करता है, जिना करता है, सीने से ईमान निकल करके सर पर आ जाता। और जिस वक्त दारू पीता है, उसके हलक के नीचे दारू जाती है, अंदर से खौफे खुदा निकल जाता। उसकी जबान का कुफ्र सर चढ़ करके बोलता है, ये इतना बड़ा पापी है, रमजान आ गया चला गया मगर इसकी माफी नहीं। तकिया पर जब आपका सर जाए तो 3 मिनट के लिए सोचिएगा, रमजान में शैतान कैद है, फिर गुनाह कैसे हो रहा है? मुसलमान गुनाह कर रहा है, गुनाह कैसे होता है? इसका पहला जवाब लिखा, बड़ा शैतान कैद है, छोटा शैतान आज़ाद है। ये गुनाह जो हो रहा है, ये 58-54 की वजह से हो रहा है। दूसरा जवाब लिखा, चाहे बड़ा शैतान हो चाहे छोटा शैतान हो, दोनों कैद है। शैतान की वजह से गुनाह नहीं हो रहा है रमज़ान में, बल्कि नफ्स की वजह से गुनाह हो रहा है। ये नफ्स आज़ाद है,
नफ्स के असर से गुनाह हो रहा है। कैसे? आप चले जाइए दाल कोला में देखेंगे लोहार के यहाँ भट्टी है, भट्टी में आग लग रही है, उसके अंदर लोहा गया, बिल्कुल लाल हो गया, बगल में बाल्टी है, ठंडा पानी है, लाल सुर्ख लोहे को निकाला और जैसे ही ठंडे पानी में डाला, छन से बोला, लाली तो चली गई। जब लोहे को पानी से निकाला गया, ठंडे पानी से, उस पर हाथ रख करके देखा गया तो उसकी गर्मी थोड़ी बहुत महसूस हो रही है। 11 महीना गुनाह में गुजरा, उसका असर बाकी रह गया। रमजान में भी गुनाह नहीं छूटा। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? हदीस के हवाले से सुनाता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक औरत ने दरवाजा खोला और बहला फुसला करके एक जवान को अंदर दाखिल किया, दरवाजा लॉक कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि मुझसे जिना करो तब दरवाजा खुलेगा, तुम्हारी आबरू बचेगी, जान बचेगी। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि इतना बड़ा गुनाह हमसे हो नहीं सकता। औरत चालाक थी, उसने कहा ये मेरा मासूम बच्चा है, इसको कत्ल कर दो, दरवाजा खुलेगा, तुम्हारी जान भी बच जाएगी, तुम निकल जाओगे। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि इतना बड़ा गुनाह हमसे हो नहीं सकता। अब औरत सेंटर पॉइंट पर उसको लेकर के आ गई, दारू की एक बोतल दे करके कहा कि बस इतना छोटा सा गुनाह है, इसको कर लो, बस तुम्हारी छुट्टी। जवानों ने, उस जवान ने शराब की बोतल को सबसे छोटा गुनाह समझ करके जैसे ही बोतल के ढक्कन को खोल करके हलक के नीचे दारू को उतारा, दारू जैसे ही उतरी, सर पर नशा आया। पहली फुर्सत में उसने औरत से जिना किया, मासूम को कत्ल किया। एक शराब आई, सारे गुनाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि दारू से खुद भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। रमजान भर छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब, मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब, मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो